गुरुवर जी, जो आपका जो धोरीमिना के अंदर जो आज जो आपका यहाँ आना हुआ और धोरीमिना उपखंड के अंदर काफ़ी हमारे शरणार्थी हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ, उनके जो सरकारों द्वारा बुलडोजर चलाया गया और उन विषयों को लेकर आज एसडीएम महोदय कार्यालय के अंदर जाकर एक ज्ञापन सौंपा गया। और आपका जो भारत के अंदर जो ये रथ लेकर ये भ्रमण हो रहा है, वेद शास्त्र, तो उनको लेकर और इस जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के साथ में इस प्रकार जो ये बुलडोजर चला रही है सरकार, अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, उनको लेकर गुरुवर जी आप अपना डाटा बताइए, पता बताइए, नाम बताइए, फिर उनको लेकर आप इसके बारे में क्या कहोगे, क्या कहना चाहते हो, इसके बारे में आप मुझे जानकारी बताइए। मैं स्वामी चेतनानंद सरस्वती महर्षि दयानंद स्मृति भवन न्यास जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में, जिसमें आर्य प्रतिनिधि सभा भी शामिल है, और उसने एक वेद प्रचार रथ पूरे राजस्थान में भ्रमण के लिए दिया है। इस वेद प्रचार रथ का मूल उद्देश्य है हम अपनी मूल संस्कृति जो आर्यों की संस्कृति है, क्योंकि ये राष्ट्र आर्यव्रत राष्ट्र है, ना ये भारत है, ना ये हिंदुस्तान है, ना ये इंडिया है, ना यहाँ कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई जैन है। ये मजहब पंथ और संप्रदायों में बटी हुई मानवता जो आज एक दूसरे के ऊपर आज अत्याचार कर रही है, जिसका जहाँ जैसा मौका लगता है। ये राष्ट्र तो आर्यों का राष्ट्र था और हम उन्हें देश को अपने उसी अस्तित्व की ओर लौटाने के लिए घर घर में जाकर, विद्यालय विद्यालय में जाकर, गांव गांव, शहर से ढाणी ढाणी में जाकर और लोगों को यही समझा रहे हैं कि हम अपने मूल स्वरूप के साथ जुड़ें। जो हमारा मूल स्वरूप है, हम पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले हैं। यहाँ ऋषि और महर्षियों की संस्कृति के साथ जीवन जीने वाले लोग हैं। हमारे कहीं पर भी किसी भी वेद के अंदर, यहाँ तक कि गीता रामायण के अंदर भी ये जो आज हमारे जो हमको नाम दिया गया है, ये नाम हमारा नहीं है। हम नाम से भी गए और उसी के अनुसार हम अपने काम से भी गए। इसलिए हम उन्हें अपने नाम की ओर लौटाने के लिए, जो हमारा पुरातन नाम आर्य था, हम आर्य संस्कृति के मानने वाले, आर्य संस्कृति का जीवन जीने वाले लोग हैं। अब जो कई दिनों से मैं यहाँ राजस्थान के पूरे प्रदेश में लगभग 26 जिलों में अपनी सभाएं कर चुका हूँ। उन सभाओं में मैंने 3 लाख से ऊपर विद्यार्थियों को संबोधित किया है। विद्यालयों के अंदर जाकर लगभग 300 सभाओं से ऊपर जाकर मैंने नुक्कड़ सभाएं की हैं। और वहाँ एक ही बात कहता हूँ कि ना कोई सिख, ना कोई जैन, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, हम सब मनुष्य हैं और हम इस धरती के पुत्र हैं। वयम राष्ट्र जागृताम पुरोहित, और इस राष्ट्र का संपूर्ण ब्रह्मांड के हम जागरूक नागरिक बने। हमारे अंदर ये जो छुआछूत की बात, ऊंच नीच की बात, ये जातिवाद की बात, ये राष्ट्र की बात, ये देश की बातें जो करी गई हैं, हम एक राष्ट्र के निवासी हैं। और इसी राष्ट्र का जब वर्चस्व था तो यहाँ का जो राजा हुआ करता था वो चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। युधिष्ठिर के समय तक ऐसा था। हम विश्व गुरु थे। सारी दुनिया के लोगों के बीच में एक ही वेद विद्या का प्रतिपादन था पढ़ाने के रूप में। उसमें आयुर्वेद भी था, उसमें रसायन विज्ञान भी था, उसमें भूगोल भी थी, गणित भी थी, ज्योतिष शास्त्र भी था। जो सत्य विद्याएं हैं, उन सब का मूल जो वेद है, वही हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति से पढ़ाए जाते थे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य के बाद हम हजारों वर्ष की गुलामी को झेले और गुलामों ने हमको क्या नाम दिया? हमको दिया हिंदू। और हिंदुओं में जो देश में जिस जगह पर जो लोग बस रहे हैं, उस देश का नाम ही हिंदुस्तान कह दिया गया। हम हिंदू नहीं थे और ना आज हैं, हम तो आर्य हैं। और जिन लोगों के साथ आज ये अत्याचार उत्पीड़न हुआ है, ये अमानवीय है। चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो कानून पास कर दिया तो उस कानून को लागू करना। और जो अतिथि देवो भव की बात करते हैं, अतिथि उनको तो मान लिया जो अत्याचार करने के लिए, संस्कृति को तोड़ने के लिए यहाँ आए, हमारी गौ माता का सिर कलम करने के लिए आए, हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करने के लिए लोग आए, उनको तो हमने अतिथि मान लिया। और जो हमारे राम कृष्ण की संस्कृति को जीने के लिए जहाँ दुर्लभता पैदा हो गई थी, उनकी संस्कृति को नष्ट कर दिया, वापस अपनी संस्कृति अपने घर में आए हैं, उनके साथ ये अमानवीय व्यवहार जोधपुर के अंदर हुआ।
वीडियो देख रहा था, एक 20 दिन की जननी माता अपने बच्चे को लेकर अपने आंचल में उसको तपती हुई धूप में 2 बजे उसका आशियाना गिरा दिया गया। जैसलमेर के अंदर जिनको जो हमारे भाई थे, जिनको हमने अलग किया किसी कारण से, वो हमारे भाई थे, जय श्री राम का नारा, जय श्री राम की संस्कृति को मानने वाले थे, उनके साथ भी अत्याचार हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों को जो उनके हिमायती बनते हैं वोट लेने के लिए, आज कहाँ हैं वो लोग? उनके पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते हैं? आर्य समाज तो एक वैचारिक आंदोलन है, आर्य समाज तो एक सत्य का ग्रहण करने वाले लोगों का आंदोलन है, आर्य समाज तो सच्चे राष्ट्रभक्तों का आंदोलन है, आर्य समाज तो सच्चे धर्म पे परायण लोगों का, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों का, जो बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं, उन लोगों का एक आंदोलन है, जिसमें समग्र क्रांति की ओर जो देश आज जा रहा है, जो डूब रहा है। युवा बेरोजगार हैं, देश में नशे की प्रवृत्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही है, सामाजिक दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, धर्म के नाम पर पाखंड फैलता जा रहा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस देश में जो भी सरकारें आई हैं 75 वर्ष के अंदर, एक सरकार तो आई जिसने यहाँ आतंक और आतंकवादियों को बढ़ावा दिया, और एक सरकार जो आज चल रही है जिसने पाखंडवाद को बढ़ावा दिया है। दोनों ही अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। लेकिन हमें यथार्थ जो वेद के ज्ञान के अनुसार जो महर्षि दयानंद ने कहा कि इस देश को कैसा राजा चाहिए, जो राजा न्यायप्रिय हो, जब का सबका हितैषी हो, जो प्रजा को अपना पुत्रवत समान व्यवहार करने वाला हो, ऐसा राजा हमको मिले। और वो राजा वेद के ज्ञान के बगैर हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वेद के ज्ञान का हम जन जन तक प्रचार करते हैं, और लोगों को ये जो गलत मान्यताएं दे दी गई हैं, झूठे इतिहास पढ़ा दिए गए हैं, झूठी धर्म के नाम पर पुस्तकें छाप दी गई हैं, और झूठा पाखंड फैलाया जाता है। जगह जगह आते हैं बड़े बड़े शंकराचार्य 40-50 लाख की गाड़ी में बड़े छापे तिलक लगाकर और झूठ फैला के जाते हैं कि गाय को नारियल खिलाने से और मनुष्य पैदा हो जाता है। आज का विज्ञान पढ़ने वाला छात्र उसे सिरे से नकार देता है, इसलिए वो बच्चे नास्तिक होते चले जा रहे हैं। अच्छे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए वेद के प्रचार की अति आवश्यकता है। हम आप सब मिलकर इस राष्ट्र के नागरिक हैं, इसलिए नारा महर्षि दयानंद ने दिया, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का, हिंदुओं का नहीं, सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, न्यायकारी को, बलिदानी को, जो मर्यादाओं में रहता है, जो अपने धर्म की पालना करता है, अपने जिस भी वर्ण और आश्रम का व्यक्ति है उसकी सब आज्ञाओं का पालन करता है। कुल मिलाकर कहे कि जो वेद के अनुसार जीवन जीता है वो आर्य है, और आर्यों का यह राष्ट्र आए। आज एसडीएम के यहाँ हम गए, इस उद्देश्य से लेकर गए कि हमारे देश के किसी भी नागरिक के साथ अगर अमानवीय व्यवहार होता है तो आर्य समाज भी उसके साथ खड़ा है। हमारे ये प्रोदा भी आज हमारे साथ खड़े हैं, और जितने भी भाई लोग गए सब ने एक ही दिल में पीड़ा लेकर गए कि ये अमानवीय व्यवहार चाहे केंद्र सरकार के द्वारा अपनी कमियां हों और चाहे राज्य सरकार के द्वारा अपनी हठधर्मिता हो, इन दोनों ही विषयों को लेकर हम ज्ञापन दिया और सुरक्षा की मांग करते हैं अपने उन सभी भाइयों के लिए। इतना जाना मैंने।